Hey guys, welcome back to the channel. Guys, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में योर डेली रिव्यूअर एंड पुरानी वीडियोस तो इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू। गाइस, टीवीएस iQube की प्राइसिंग स्लैश हो रही है। टीवीएस iQube की प्राइसिंग कम हो चुकी है। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। और अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है या आप प्लान कर रहे हो लेने का, तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, तो टीवीएस की प्राइसिंग डाउन किस तरीके से हुई है, चलिए उसके ऊपर आज बात करते हैं। तो गाइस, ये है आपका टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक। ऑलमोस्ट जुपिटर के स्टाइल का ही है। और मैं बोलूंगा अगर थोड़ी सी इसकी रेंज पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट स्कूटर रहेगा इलेक्ट्रिक के उसके अंदर ही आपका। तो गाइस, फेम टू सब्सिडी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, जिसकी वजह से काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़े। तो पहले 10,000 रुपीज पर किलोवाट सब्सिडी मिलती थी, अब 15,000 रुपए पर किलोवाट सब्सिडी मिलती है। तो अगर हम बात करें टीवीएस iQube की, तो इसकी अगर हम परफॉर्मेंस में हम इसकी बात करें, तो गाइस इसका आउटपुट है 4.4 किलोवाट। तो जिसकी मोटर 4.4 किलोवाट की है, 4.4 किलोवाट, इस पे पहले 10,000 रुपए के हिसाब से सब्सिडी मिलती थी। तो 44,000 की आपको सब्सिडी पहले मिलती थी। अब इसकी मोटर है 4.4 और अब आपको मिल रही है 15,000 के हिसाब से। तो आपको 66,000 की सब्सिडी ओवरऑल मिल रही है। तो गाइस, काफी बेनिफिट है। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या प्राइसिंग आ रही है इसकी ऑन रोड, तो चलिए टीवीएस की ही वेबसाइट से हम चेकआउट कर लेते हैं कि कितनी प्राइसिंग पे आपको मिल जाएगा iQube अगर आप लेना चाहते हैं। ये देखिए गाइस, 8 लाख रुपए का ये दिल्ली का दिखा रहा है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ किस तरीके से आपको कितने का मिलेगा टीवीएस iQube। सो गाइस, इसमें एक ऑप्शन मैं आपको और भी बताता हूँ। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि बजाज का जो चेतक है, चेतक को हम क्यों ना पसंद करें, एंड उसके ऊपर भी काफी डिस्कशन आ रहा था। तो चेतक की भी वीडियो में डाल दूंगा बहुत जल्दी कंपैरिजन में। बट गाइस, चेतक हर जगह अवेलेबल नहीं है और टीवीएस iQube भी अभी की टाइम पे मोस्टली हर जगह अवेलेबल है। तो गाइस, अगर हम टीवीएस में जाए और हम इसकी प्राइसिंग पे जाए, अगर आप थोड़ा सा रेंज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना गाइस, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी तक ये 4 सिटीज में अवेलेबल है: बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। तो दिल्ली में अगर हम आते हैं, तो आपको यहाँ पे इसका प्राइस ब्रेकअप मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, इन्होंने इनका एक्स शोरूम प्राइस है 1,38,286। ये इनका एक्स शोरूम प्राइस है। फिर इनका रजिस्ट्रेशन जीरो है, रोड टैक्स जीरो है। रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स जीरो क्यों है गाइस, उससे भी मैं आपको बता दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन या रोड टैक्स नहीं हो रहा। आप यहाँ देख सकते हो, द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रपोज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज ओपन फॉर कमेंट्स। और इन्होंने ही बोला है कि ताकि ये सस्ते हो सके, तो गवर्नमेंट ने नो रजिस्ट्रेशन फीस कर रखी है। चाहे आप स्कूटर लो चाहे गाड़ी लो इलेक्ट्रिक, तो रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस, आप देखिए यहाँ पे 1,38,286 का इनका एक्स शोरूम प्राइस है और इसकी मोटर है 4.4 किलोवाट की। तो 4.4 किलोवाट मतलब 66,000 की हमारी यहाँ पे सब्सिडी आ रही है, जो फेम टू सब्सिडी अब जो नहीं आई है। अभी गाइस, इनका यहाँ पे अपडेट नहीं करा है इन्होंने, क्योंकि इनकी फेम सब्सिडी 33,000 की आ रही है।
लेकिन वो 33,000 की नहीं है। अच्छा गाइस, एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, जो इसकी मोटर है वो 3.3 किलोवाट की जाएगी, जो कि 4.4 किलोवाट का वो आउटपुट देती है फुल कनेक्शन पे। तो परफॉर्मेंस में मैं आपको एक बार मोटर पे भी हम बात कर लेते हैं। मोटर का यहाँ पे ये पीक आउटपुट है गाइस 4.4 किलोवाट का, बट जो इसकी मोटर है वो 3.3 किलोवाट की है। टेक्निकल और इनमें तो काफी सारे गाइस बाय बैक प्रोग्राम्स भी चलते ही रहते हैं, तो वो भी हम देख लीजिए। अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दिखाता हूँ। तो टीवीएस आई क्यूब में अगर हम देखें, इससे अगर हम स्पेसिफिकेशंस चेक करें गाइस, आई गेस इसका 3.3 ही है, जो कैपेसिटी है इसकी। रेटेड पावर 3000 वाट, या तो वो मैक्सिमम थी। सॉरी, मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कि इसका कितना आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। तो ये 3 किलोवाट की है। तो अगर हम इसको चेकआउट करें 3 किलोवाट के हिसाब से 15,000 रुपए की तो सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो 15,000 तो वो हो जाए। तो 138 280 ये इनका एच शोरूम प्राइस है। उसमें से 15,000 के हिसाब से 3 किलोवाट के हिसाब से गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट के बन जाएगी। इसमें अब जो नया प्राइस आ रहा है वो 15,000 के हिसाब से पर किलोवाट सब्सिडी दे रही। तो 45,000 रुपीज आपके वो डिडक्ट हो जाएगी इस प्राइस से, जो कि प्राइस है 138,286। 138,286 माइनस 45,000, 93,286 का ये आपको पड़ेगा। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है, रोड टैक्स नहीं है। अब ये जो है हैंडलिंग चार्ज और इंश्योरेंस, गाइस इंश्योरेंस आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो 3,000 रुपए का इंश्योरेंस है जैसे इसके अंदर। तो अगर आप लेना चाहो तो आप इंश्योरेंस 3,000 का लो, या दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर साइड कि आप कितने का लेना चाहते हो इंश्योरेंस। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस प्रॉपर हिसाब कर लेते हैं, 138,286, और उसके बाद फेम टू सब्सिडी आपको मिलेगी 45,000 की। उसके बाद गाइस दिल्ली गवर्नमेंट में भी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, तो उसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, टीवीएस आई क्यूब के ऊपर 11,250 रुपए की आपको दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 11,250 रुपीज, 11,250 रुपए का एप्लीकेबल परचेज है। अब ये क्यों है गाइस, जो कि 5,000 रुपए के हिसाब से पर किलोवाट दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ये यहाँ पे गलत मेंशन है, 5,000 रुपए के हिसाब से ये यहाँ पे 15,000 रुपए होना चाहिए। तो आइए वापस चलते हैं। दिल्ली की सब्सिडी आएगी इस पे 5,000 की, और इंश्योरेंस आएगा आपका, जो इनकी वेबसाइट के हिसाब से आ रहा है गाइस। मैं आपको वही इंश्योरेंस 1 ईयर का 3,000 रुपए का आ रहा है आपका इस पे इंश्योरेंस, 3,000 रुपए का।
अब हैंडलिंग चार्ज ऑन रोड विदाउट सब्सिडी, ये सब अब गाइस अगर हम यहाँ पे डिडक्ट करें तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 138,286 की आपको ये इसका एट शोरूम प्राइस है, उसमें आप 45,000 माइनस कर लीजिए। उसमें आप दिल्ली की 15,000 रुपये सब्सिडी जाए, 3 किलोवाट की है ना, तो ये 5,000 पर किलोवाट है, माइनस आप 15,000 कर लीजिए, 78,000, और इसमें आप 3,000 रुपये इंश्योरेंस के जोड़ दीजिए, तो 81,000 की आपको ऑन रोड दिल्ली में पड़ती है। 81,000 की ऑन रोड प्राइस इन REST दिल्ली में। सो गाइज अगर आप लोग लेना चाहते हो तो प्लीज जाके आप एक बार चेकआउट करिए इसको। अगर आप थोड़ा सा रेंज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको यूं ही रेगुलर मिलती रहे। तब तक टिल देन बाय बाय।